मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। 1 मार्च से सेकंड पीयूसी और 21 मार्च से एसएसएलसी एग्जाम की तैयारियां, शिक्षा मंत्री का बयान। रमजान के महीने में सरकारी मुस्लिम नौकरों को ड्यूटी में नरमी देने की सीएम से अपील। माइक्रो फाइनेंस टॉर्चर पर 5 लाख का जुर्माना, 10 लाख की जेल, डीसी ने जारी किया सरकारी फरमान। दया मरण की भीख मांगता परेशान परिवार, मदद करे या मरने के लिए छोड़ दें, जिला कलेक्टर से मांग। हावेरी में चोरों का लायू, चोरी का नजारा, गेट कूद कर भागे चोर। रेवेन्यू विभाग के खिलाफ सब रजिस्ट्रार की दिन और रात दफ्तर के बाहर हड़ताल। इंसानियत भूल गई शेषाद्रीपुरम की पुलिस। बाइक पर वायलेंस का सीन करने वालों के सर पर बंधा पुलिस का सहरा। नकली गुटखा सप्लाई करने वाली गाड़ी पर रेड। भयानक रोड हादसा, बीदर के 5 लोगों की गई जान। 12 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़ा, गांव वालों ने बिजली विभाग से नाराज किसान। सरकारी दफ्तर में अधिकारी का बेडरूम, अय्याश अधिकारी का पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। 1 मार्च से सेकंड पीयूसी और 21 मार्च से एसएसएलसी एग्जाम की तैयारियां जारी। 1 मार्च से राज्य भर में सेकंड पीयूसी, 21 मार्च से 4 अप्रैल एसएसएलसी एग्जाम्स की तैयारियां जारी। राज्य भर में पेपर लीक एग्जाम में कॉपी और धांधलियों को रोकने के लिए उठाए गए हैं कड़े कदम। एग्जाम सेंटर की वेब कास्टिंग और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखी जाएगी नजर। इस बार 8,96,000 स्टूडेंट सेकंड पीयूसी के लिए तो एसएसएलसी के लिए 7,13,000 स्टूडेंट्स लिखेंगे एग्जाम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने एग्जाम्स की पूरी जानकारी देते हुए आने वाले एकेडमिक ईयर में 15,000 टीचर्स की भर्ती, 5,000 क्लासरूम्स और स्कूलों में टॉयलेट बनाने की सीएम से की गई है सिफारिश। बहुत जल्द शिक्षा विभाग के पूरे होंगे अधूरे काम। बच्चों के भविष्य को लेकर नहीं किया जाएगा कोई भी समझौता। इस बार से नहीं मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, कहा शिक्षा मंत्री ने। रमजान के महीने में सरकारी मुस्लिम नौकरों को ड्यूटी में नरमी देने की सीएम से अपील। राज्य के केपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट सईद अहमद और ARM हुसैन ने MLC नसीर अहमद के जरिए राज्य के सीएम सिद्धरामैया को एक खत लिखकर आने वाले रमजान के मुकद्दस महीने में सरकारी मुस्लिम नौकर, टीचर, ऑफिसर दफ्तरों में काम करने के दौरान इस महीने में थोड़ी नरमी देते हुए आंध्रा और तेलंगाना सरकारों की तरह वक्त में कटौती करके नौकरों को सहूलत दे ताकि वो आसानी से माह रमज़ान के रोज़े और इबादत कर सकें। सिर्फ ड्यूटी के आखिरी वक्त 1 घंटा पहले 2 मार्च से 31 मार्च 1 घंटा नरमी देने की अपील। अब सियासी रंग चढ़ाने वालों को मिल गया है मुद्दा। क्या होगा सरकार का फैसला, इससे पहले ही फैसला सुनाने लगे हैं समाज में जहर घोलने वाले नेता और इनके इशारों पर काम करने वाले कुछ चैनल्स। माइक्रो फाइनेंस टॉर्चर पर 5 लाख का जुर्माना, 10 लाख की जेल, डीसी ने जारी किया सरकारी फरमान। माइक्रो फाइनेंस और गैर कानूनी बड्डी का कारोबार, जबरन उसूली, परेशान करने, रात के वक्त उसूली पर जाने वालों पर होगा एक्शन। कंप्लेंट के अलावा सो मोटो खुद से भी करेगी पुलिस अब से केस दर्ज। टॉर्चर, हरासमेंट, डराने धमकाने, जबरन उसूली पर 5 लाख का जुर्माना और 10 लाख जेल। रिकवरी करने वाले एजेंट हो जाए होशियार का संदेश रवाना किया बीदर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने। दया मरण की भीख मांगता परेशान परिवार, मदद करे या मरने के लिए छोड़ दे, डीसी से मांग। रायचूर जिला अधिकारी डीसी साहब के घर के बाहर
रात के वक्त जमीन मामले को लेकर अपनी जमीन को बचाने बीजेपी के नेता दुर्गा प्रसाद की धमकी और गुंडागर्दी से परेशान मस्की तालुका तोरणदन्नी में रहे साइट का ये मामला, गरीब परिवार हनुमंत के नाम पर रही जमीन हड़पने का मामला, जमीन वापस करने, नेता की गुंडागर्दी से बचाने का, इंसाफ नाइंसाफी हुई तो दया मरण की भीख मांगी परिवार ने डीसी साहब के घर के बाहर। हावेरी में चोरों का लाइव नज़ारा, गेट कूदकर भागे चोर। अब चोरों की एंट्री हावेरी में आए दिन बढ़ते ही जा रही हैं चोरी की वारदातें। रात के अंधेरे में घर के दरवाजे तोड़कर लूटने के मामले। कल रात हावेरी जिला रानीबेन्नूर शहर के हलगेरी सड़क पर एसआर के नगर में कैद हुआ। चेहरे पर मास्क, हाथों में हथियार, लोहे के रॉड की मदद से दरवाजा तोड़ने का नज़ारा घर के अंदर रहे मालिक ने देखा। कैमरे में ये नज़ारा तो लाइट लगाते ही गेट से छलांग लगाकर चोरों के भागने का नज़ारा कैमरा में कैद। डर के माहौल में इलाके के लोग, पुलिस की मदद ही इनके लिए अब सहारा। रेवेन्यू विभाग के खिलाफ सब रजिस्ट्रार की दिन और रात दफ्तर के अंदर हड़ताल। सब रजिस्ट्रारों की तरफ से 24 घंटे दिन और रात बेंगलुरु में आईजीआर कमिश्नर के दफ्तर के सामने हड़ताल। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि महेश और आईजीआर कमिश्नर के ए दयानंद के खिलाफ लड़ाई। ट्रांसफर के मामले में डीपीआरए गाइडलाइंस के खिलाफ मनमानी ट्रांसफर का आरोप। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीनियर अधिकारियों को अपने पुराने दफ्तरों में वापस जाने की इजाज़त न देने से नाराज, निजी दुश्मनी निकालने का हवाला देते हुए चालान आदेश और लॉगिन आईडी जारी करने का मुतालबा करते हुए ड्यूटी में रुकावट के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। सब रजिस्ट्रार्स ने एक दिन 24 घंटे तक धरना देकर इंसानियत भूल गई शेषाद्रीपुरम की पुलिस। 4 महीने से गर्भवती महिला अपने पति के साथ इंजेक्शन लगवाने आई थी कल केसी जनरल हॉस्पिटल। वहां आधार कार्ड से चला पता कि 18 साल से पहले ही हुई है इस महिला की शादी, जिसकी जानकारी दी गई शेषाद्रीपुरम की पुलिस को। दोपहर से लेकर रात के 10 बजे तक गर्भवती महिला को पुलिस थाना में बिठाकर इंसानियत भूल गई पुलिस, जबकि कानून के मुताबिक सूरज ढलने के बाद तक किसी को भी नहीं बिठा सकती थाना में पुलिस। इन तमाम रूल्स को दांव पर रखकर देर रात के बाद महिला सांत्वना केंद्र रवाना करने का मामला, पुलिस की इंसानियत पर उठे हैं सवाल। बाइक पर वायलेंस का सीन करने वालों के सर पर बंधा पुलिस का सहरा। पिछले दिन पुलकेशी नगर पुलिस ने रात के वक्त बाइक पर हथियारों के साथ वायलेंस वाला सीन, हथियार को सड़क पर रगड़ते हुए चिंगारियां निकालने का मामला। 5 लड़के अरेस्ट। डीजे हल्ली केजी हल्ली पार्ट 5 से अरफात, नईम पाशा, साहिल अजमत और एक अन्नान को देवर जीवन हल्ली से गिरफ्तार करके 2 बाइक सीज किए हैं पुलिस ने। नकली गुटखा सप्लाई करने वाली गाड़ी पर रेड। बीदर शहर के नौबाद के करीब नकली गुटखा सप्लाई कर रहे बोलेरो गाड़ी पर पुख्ता जानकारी मिलते ही की गई पुलिस की रेड में 5,56,000 कीमत का नकली सागर पान मसाला गुटखे के साथ बोलेरो गाड़ी को सीज किया है पुलिस ने, जिसको गैर कानूनी तरीके से हैदराबाद में तैयार करके बीदर लाया जा रहा था। न्यू टाउन सीपीआई विजय कुमार की अगुवाई में की गई इस रेड में हैदराबाद के मोइन, बीदर के इस्माइल, चांद पाशा और कुल 4 को गिरफ्तार किया है बीदर पुलिस ने। भयानक रोड हादसा, बीदर के 5 लोगों की गई जान। बीदर जिला लाड़गेरी इलाके के 14 लोग 18 फरवरी दोपहर को बीदर से क्रूजर जीप वाहन नंबर KA 48M 1853 में सवार होकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे। वापसी में लौटते समय आज सुबह रूपापुर जिला वाराणसी में लॉरी और क्रूजर के बीच हुई भयानक टक्कर से मौके पर ही एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत तो 7 की हालत नाजुक। मिर्जा मुरार पुलिस थाना लिमिट में हुआ ये रोड हादसा। घायलों का चल रहा है भू फार्मा सेंटर वाराणसी के हॉस्पिटल में इलाज।
12 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़ा, गांव वालों ने बिजली विभाग से नाराज किसान। गुलबर्गा जिला फजलपुर तालुका गरूर बी गांव के तालाब से रात के अंधेरे में बाहर निकला मगरमच्छ। लक्ष्मण पुजारी नामी किसान के गेहूं के खेत में हुए मगरमच्छ के दर्शन। पहले घबराने वाले लोगों ने दिखाई फिर बहादुरी, मोबाइल की रोशनी में पकड़ा मगरमच्छ को। रात के वक्त बिजली गुल, हमेशा से बिजली विभाग की ये लापरवाही जिसके कारण अंधेरे का फायदा उठाकर आ रहे हैं मगरमच्छ। सुबह होते ही गुस्सा हुए गांव वालों ने बैलगाड़ी में मगरमच्छ को बांधकर बिजली विभाग के दफ्तर के सामने ठीक से बिजली देने की हड़ताल की मांग के बाद फॉरेस्ट विभाग के हवाले किया मगरमच्छ को गांव वालों ने। सरकारी दफ्तर में अधिकारी का बेडरूम, अय्याश अधिकारी का पर्दाफाश। उत्तर कन्नड़ा जिला कारवार का टूरिज्म डिपार्टमेंट डीसी के आदेश पर दफ्तर शिफ्टिंग के दौरान डिप्टी डायरेक्टर जयंत की ऑफिस रूम में रहे अलमारी को हटाने के बाद नजर आया एक खुफिया दरवाजा। दरवाजे के पीछे अधिकारी की अय्याशी और आराम के लिए डबल बेड के साथ सोफा, तमाम वो सामान जो घर के बेडरूम में होते हैं मौजूद। सब कुछ पर्सनल बेडरूम की तरह सबकी नजर से छुपाकर सरकारी दफ्तर को बनाया था। इस अधिकारी ने बेडरूम दफ्तर खाली करवाने आए एसी साहब ये सब देखकर रह गए दंग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।